लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स। उसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 10.2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हो फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज़। इन वैल्यू ये वो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 105 105 105, बाकी सारा सेम टू सेम है। तो बस एक चीज़ आपने ये याद रख लेनी कि जहाँ पे 15 हो स्टैंडर्ड डिग्री लेनी है हमने। 15 आ जाए तो उसकी जगह आपने स्टैंडर्ड जो एंगल होगा वो आपके पास एंगल एक ही आ रहा है 45, उसमें से हम क्या चीज़ माइनस करें कि ये आपके पास ये हो जाएगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए 15 के लिए। और 105 के लिए वो भी आपने स्टैंडर्ड एंगल लेना है, तो वो आ जाएगा 60 + 45। स्टैंडर्ड एंगल से मतलब वो है जिनके पास वो वैल्यू होती है जो आपके पास वो जो आप टेबल बनाए उस टेबल में ये वाली वैल्यूज़ हो, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री। तो 15 को आपने क्या लिखना, 45 - 30। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर साइन 15 डिग्री की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 45 - 30। तो ये सिंपल आपके पास ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा और ये होगा आपके पास बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला वो हम पीछे ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। अगर फार्मूला रेडी है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन भी इजी होंगे आपके लिए। चलिए हम सिंपलीफाई करते हैं इसको। आप देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन 45 आ जाएगा, कॉस बीटा यानी कॉस 30 आ जाएगा, कॉस 30 फिर माइनस उसमें फिर क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस आपके पास क्या आ जाएगा 45 और साइन बीटा वो आपके पास होता है 30 डिग्री। अब हम ज़रा कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। हमारे पास हमें पता है कि 1/2 ऑलरेडी पता है कि साइन 45 होता है 1/√2, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप भी रीड आउट चेक कर लीजिएगा साइन 45। तो 1/, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाता है 1/√2। ये साइन 45 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब वैल्यूज़ याद कर ले, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर ले, √3/2 माइनस, अब कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, तो लिहाजा ये भी आ जाएगा 1/√2 और इधर से आ जाएगा साइन 30 होता है 1/2। सिंपल वैल्यूज़ पुट कर ले। अब ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा √3 और ये भी नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 1/2 एलसीएम ले ले, नीचे वाला सेम है तो लिहाजा इनका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा नीचे वाला, तो 2 तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट √3 - 1। ये इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर था। ये था आपके पास साइन 15 है, नेक्स्ट आपके पास कॉज 15, इसी तरह tan 15 है। ये फार्मूला आपने अब आपने कॉज वाला लगाना, नेक्स्ट आपने tan वाला लगाना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें कॉस 15 है। तो 15 को मैंने क्या कहा कि आपने स्टैंडर्ड एंगल में लेके आना 45 - 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस 45 - 30, वही जो जगह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला सिंपल सा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो सिंपल सा फार्मूला आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपल सा फार्मूला, बस आपने फार्मूला वैल्यूज पुट कर ली इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 और cos 30 है, हमें पता है cos 30 पीछे भी वैल्यू पुट करके है √3/2 प्लस साइन की वैल्यू 1/√2 और sin 30 1/2 सिंपल। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा √3 ओवर क्या होगा 2 √2 प्लस 1/2 √2
2 एलसीएम ले ले, एलसीएम नीचे वाला सेम आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, सिंपल। इसी तरह हमारे पास tan वाला है। अब tan 15 है तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे tan 45 माइनस 30, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या था tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, सिंपल सा फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर क्या होगा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब tan 45 1 माइनस, अब tan 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ओवर आ जाए 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लें स्क्वायर रूट 3, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, नीचे आ जाए आपके पास क्या आ रहा है इधर से 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ऊपर वाला आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लिया आप, नीचे वाला का भी स्क्वायर रूट 3 है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास क्या कट हो रहा है, ये वाला स्क्वायर रूट 3 ये वाला स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये तो था, इसके 3 पार्ट हो गए, 15 वाले हैं। अब इस तरह हमने आगे 105 वाला भी करना है, वो मैं जस्ट एक या दो ही करूँगा क्योंकि सेम मेथड वही, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। ये साइन 105 वाला तो मैंने पीछे बता दिया रेडी कि 105 को हम इसके स्टैंडर्ड एंगल में लेके आएंगे तो वो होता है 60 प्लस 45, बस। अब यही वैल्यू उठा के इसके अंदर वैल्यू पुट कर ले तो क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 45, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वही सिंपल सा फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, तो आप इसके वैल्यूज पुट कर ले, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला है, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सिंपल सी वैल्यूज़ है। अब हमें ये साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू वो, ये बाय मिस्टेक वैल्यूज़ मिस्टेक होगी, ये साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब कॉस 60 की वैल्यू चेक कर ले, कॉस 60 1/2 और साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, वही एलसीएम आ जाएगा सेम, तो एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, यही इसका नीचे वाला सेम हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप यहाँ पे साइन है, साइन की जगह कॉज आ जाए, कॉज भी आपने यहाँ पे कॉज 60 प्लस 45 tan है 60 प्लस 45, वो आपने खुद करने हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है प्रूव दैट है कि साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा कॉज अल्फ़ा के इक्वल, ये हमने प्रूव दैट करना। अब सिंपल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, तो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास साइन, लेफ्ट साइड ले ली मैंने, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा आपके पास अल्फ़ा ही है, प्लस अब ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमें पता साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फ़ा। अब ये तो सेम है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये भी आप ठीक है, ये इसको चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अब सेकेंड है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपने फार्मूला रीड आउट करना है। अब हम यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी,
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला सिंपल, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फार्मूला आपके पास। अब कॉज 45 साइन 45 की वैल्यू सेम है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा साइन 45 कॉज 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा वैसे, और साइन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे हम, 1/√2 कॉमन ले लिए, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देख कह रहा है प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए इक्वल टू 1, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर दें, tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फ़ा क्योंकि प्लस है तो हम प्लस ले जाएंगे, और tan बीटा आपके पास क्या है a ओवर आ जाएगा, अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस tan 45 और tan a, ये पहली वैल्यू होगी। इस तरह अब क्योंकि ये सेंटर में मल्टीप्लाई है तो दूसरी वैल्यू आ जाएगा, माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस tan 45 माइनस tan a ओवर आ जाएगा आपके पास 1, अब माइनस की जगह आ जाएगा प्लस tan 45 और tan a। अब यहाँ से हमें पता tan 45 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस tan a, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, अब इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, ये वैसे के वैसे आ जाएगा tan a मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास भी क्या है tan 45 1 माइनस tan a ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब tan 45 है तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये tan a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देख रहे कैंसिलेशन हो रहा है सारा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं सारा, ये टोटली सारा कैंसिल हो रहा है, ये 1 माइनस tan अल्फ़ा इससे कैंसिल, tan a से कैंसिल, ये 1 प्लस ये 1 प्लस से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1, वो आपके पास क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट है हमारे पास tan 45 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले ये π/4 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि π/4 किसके इक्वल होता है 45 के इक्वल, और 3π/4 ये होता है 135 डिग्री के इक्वल। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई होगा ईजी हो जाएगा, तो tan 45 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, tan π/4 की जगह हम पुट कर देंगे tan 45, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan 45 माइनस थीटा प्लस यहाँ पे डिग्री आप लगाते जाएं tan, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 135 डिग्री प्लस थीटा। अब वही फार्मूला अप्लाई कर दे tan अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो यहाँ पे हम अब अप्लाई करते हैं फार्मूला tan अल्फ़ा, अब माइनस की जगह माइनस वाला फार्मूला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा ओवर क्या होगा, अब माइनस की जगह 1 प्लस tan 45 और tan थीटा, यानी कि 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये हो जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास प्लस, अब फार्मूला यहाँ पे प्लस वाला ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास tan 135 डिग्री प्लस tan थीटा, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पे हमारे पास 135 है, tan 135 की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो -1 वैल्यू पुट करने पर tan 45, तो हमें पता 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस, अब इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ जाएगा tan थीटा प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा tan, हमने अभी देखा tan 135 होता है -1 प्लस tan थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, और ये -1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा।
अब दोनों आपके पास नीचे वाला आ गया। अब हम इनका लेते हैं नीचे वाले का, क्योंकि सेंटर में आपके पास प्लस आ रहा है, तो प्लस की वजह से हम इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास नीचे वाला सेम है, 1 + tan थीटा सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - tan थीटा -1 + tan थीटा। देखिए ऊपर से ऊपर वाला आपके पास ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो समथिंग आपके पास ज़ीरो ऊपर आ जाएगा। ऊपर तो आपके पास ज़ीरो बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan थीटा, तो ज़ीरो ऊपर ज़ीरो, तो सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। थर्ड में हमारे पास है sin थीटा + π/6। अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि π/6 किसके इक्वल होता है, पाई की वैल्यू 180, 180 को 6 पे डिवाइड कर ले तो ये होता है 30, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और π/3 तो पाई की जगह 180, 180 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। यही वैल्यू उठा के हम ऊपर वाली वैल्यूज में क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे sin थीटा + π/6 की जगह हमने 30 + cos थीटा + π/3 की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब sin अल्फ़ा + बीटा + cos अल्फ़ा + बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। अब sin अल्फ़ा + बीटा हमें पता है कि sin अल्फ़ा + बीटा, sin अल्फ़ा cos बीटा, sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, ये पहले वाला हो गया। फिर क्या आ रहा है प्लस, अब कॉज वाला है तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, जी तो सिंपलीफाई है, इजी है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर ले, साइन थीटा वैसे का वैसे, cos 30 की वैल्यू अप्लाई कर दे। cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 प्लस cos थीटा वैसे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ तक कंप्लीट। फिर प्लस cos थीटा, cos 60 की वैल्यू अब अप्लाई कर दे। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 माइनस साइन थीटा वैसे, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इनको आगे सिंप्लीफाई कर ले। अब यहाँ से देख ले आपके पास क्या आ रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको सिंप्लीफाई, सीधा सीधा हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ रहा है आपके पास के रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम ले लो इनका में, ये कुछ ऐसे ही हो रहा है आपके पास। चले इनका एलसीएम हो रहा है, एलसीएम आपके नीचे वाला क्या आ रहा है 2, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, इधर से आ जाएगा आपके पास, बल्कि एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साइन थीटा √3/2 प्लस में, और ये माइनस √3/2, तो ये वाला आपस में क्या हो जाएगा कैंसिलेशन हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले। अब आपके पास बाकी क्या बच रहा है, यहाँ से आपके पास बच रहा है कॉस, यहाँ पे 1/1 लिख दो कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस 1/2 हो जाएगा, और प्लस आगे भी आपके पास बढ़ रहा है कॉस 1/2, तो ये बचेगा सिंपल। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई ये होगा कि आपके पास अब इनका ले ले एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा आपके पास cos थीटा, प्लस आगे भी क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा, ओवर क्या हो रहा है 2 2 2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। 4 पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास देखिए लेफ़्ट साइड लेते हैं हम, क्या दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये tan θ/2 है, इसको हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि साइन θ/2 ओवर क्या हो जाएगा कॉस θ/2। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे भी वही है साइन, ये tan θ/2, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं साइन θ/2 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास कॉस θ/2। सिंप्लीफाई। अब ऊपर वाले के ये देखिए जी सेंटर में माइनस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो ऊपर वाले का भी एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाले का भी एलसीएम। अब ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ रहा है, ये नीचे ये आपके पास ये आ रहा है cos θ/2, तो एलसीएम हम ले लेते हैं नीचे वाले का, पहले तो ऊपर वाले का लेते हैं cos θ/2। अब देखिए इसके नीचे तो 1 है, तो लिहाजा इसको साइन को cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास साइन थीटा और क्या हो जाएगा cos θ/2,
ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस, इसके नीचे 1 है तो लिहाजा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इससे के साथ तो कैंसिल हो गई, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा बाय 2, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आ जाए हमने जो हमारे पास असल लाइन है बटा है वो आ जाएगा। अब हम नीचे वाला का भी एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का भी एलसीएम सेम यही है कॉस थीटा बाय 2। अब इसके नीचे तो 1 है तो यहाँ से वो आ जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर ले जैसे ऊपर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय 2, फिर प्लस, अब इसका तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2। अब सिंपल हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये कॉस थीटा बाई 2 और नीचे वाला कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर आ रहा है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। अब नीचे आ रहा है आपके पास कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो ये देखिए आपके पास फार्मूला है साइन थीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ऊपर वाला आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, फार्मूला किसका रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो क्या आ रहा है आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा आपके पास क्या थीटा माइनस बीटा आपके पास थीटा बाय 2, ओवर में आ जाइए कॉस वाला है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो सेंटर में क्या आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा बाय 2। ये साइन ओवर कॉस होता है टेन, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट आउट हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, ये साइन ओवर कॉस वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन ओवर कॉस आप 10 ले ले, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम इधर ले लूँ, रफ साइड पे इसका एलसीएम लेता हूँ कि थीटा माइनस थीटा बाई 2, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो आपके पास आ जाएगा जस्ट 2 में से एक निकालेंगे तो आपके पास थीटा बाय 2, सिंपल यही बचेगा। ऊपर भी थीटा बाई 2 नीचे भी थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा साइन और कॉस 10 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास थीटा बाई 2, नीचे भी आ जाएगा थीटा बाई 2, तो लिहाजा आपके पास ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2। अगर नहीं समझ आ रही तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ फिर से, यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा, साइन ऊपर वाला साइन आ जाएगा और इसको मैंने सॉल्व आउट किया, वो आपके पास क्या बन रहा है थीटा बाय 2। अब नीचे आपके पास क्या रहा है कॉस, वो भी आपके पास थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब साइन ओवर कॉस 10 और ये साथ में एंगल आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड। इसका लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस टेन थीटा टेन पाई टेन साई और 1 प्लस टेन थीटा टेन साई। तो ये राइट साइड हम लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारे पास क्या है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब 1 माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
आगे वाले को भी हम लिख सकते हैं साइन फाई ओवर क्या हो जाएगा कॉस फाई, या साई भी पढ़ सकते हैं इसको। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और इसी तरह आपके पास आ जाएगा साइन साई ओवर क्या हो जाएगा कॉस साई। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, ये नीचे वाला आपके पास आ रहा ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो नीचे वाला आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है कॉस थीटा और कॉस साई, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इधर तो 1 है तो लिहाजा ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ कॉस थीटा कॉस साई। अब माइनस ये वाला सारा कट आउट, तो इधर से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और साइन फाई। अब नीचे आ जाए आपके पास, अब नीचे वाला का भी एलसीएम ले लेते हैं हम। नीचे वाले का एलसीएम आपके पास नीचे वाला यही आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस साई, कॉस थीटा और कॉस। अब यहाँ से 1 है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा कॉस साई, फिर प्लस अब ये नीचे वाला कैंसिल तो आपके पास वैसे के वैसे आ जाएगा साइन थीटा और साइन साई। अब यहाँ से ये वाला कॉस तो कॉस, ये नीचे वाला के साथ कैंसिल, ये वाला सारा इसके साथ कैंसिल। तो ऊपर वाला आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, देखिए क्या है कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नीचे वाला भी आ रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ क्लोज़ करूँ तो क्लोज़ करूँगा तो ये आपके पास यहाँ पे ही इसकी राइट साइड ही हम ड्रा कर लेते हैं, यही आपके पास। चले आगे लिख लेते एक स्टेप और। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा फार्मूला है। कॉस वाला तो ऊपर आपके पास क्या रहा है कॉस वाला फार्मूला है अल्फ़ा, अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, बीटा आपके पास क्या है साई ओवर क्या आ जाएगा आपके पास ये प्लस की जगह माइनस कॉस थीटा माइनस साई, ये इसकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। और ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 6 सॉल्व आउट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।